दोस्तों आज इस वीडियो में आपको लोन सेटलमेंट के बारे में बताऊंगा। चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल आप सेटलमेंट करना चाहते हो या पर्सनल लोन को सेटलमेंट करना चाहते हो, उससे आपका क्या फायदा होता है या आपका क्या नुकसान होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको सेटलमेंट के बारे में बताऊंगा। सेटलमेंट दो प्रकार के होते हैं, वह कौन से दो प्रकार होते हैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, और आपका सेटलमेंट से क्या क्या नुकसान होते हैं और आपको क्या फायदा होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि सेटलमेंट से हमारा क्या नुकसान होता है और हमें क्या फायदा होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दो सेटलमेंट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पर तो है बिफोर ड्यू डेट सेटलमेंट और नंबर 2 पर है आफ्टर ड्यू डेट सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इससे आपका क्या नुकसान होता है और आपको इससे क्या फायदा होता है। दोस्तों नंबर 1 पर बात कर लेते हैं बिफोर ड्यू डेट सेटलमेंट। दोस्तों यह कैसा सेटलमेंट होता है? दोस्तों यह सेटलमेंट होता है कि आपने कहीं से भी लोन ले लिया है, मान लीजिए वो आपको 2 साल में पे करना है और आपने 6 महीने की EMI पे की है, फिर आपके पास कहीं से पैसा आ गया है और आप उसको पूरा क्लियर करना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे, आप जिस बैंक से या किसी कंपनी से लोन लिया है आप उनसे बात करोगे और फिर लोन की सेटलमेंट करोगे और फिर लोन की सेटलमेंट करके आप पूरा जो आपका ड्यू अमाउंट है उसे पे कर दोगे, फिर आपका लोन क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा करने से आपको बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि बहुत से बैंक और कंपनी ऐसी हैं, अगर आप ड्यू डेट से पहले सेटलमेंट करते हैं तो आपके ब्याज को माफ कर देते हैं। जितना आपका अमाउंट होता है वो सिर्फ आपसे अमाउंट ही लेते हैं, उसके ऊपर का अमाउंट से ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है उसे माफ कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं और सिर्फ आपसे ही लोन का अमाउंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका बहुत ही बड़ा फायदा होता है। और दोस्तों बिफोर ड्यू डेट सेटलमेंट से आपका सिविल स्कोर भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है, बहुत ही जल्दी आपका सिविल स्कोर बढ़ता है और फ्यूचर में आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है। आपको कहीं भी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में ये आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेटलमेंट में तो आपका फायदा ही फायदा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकंड सेटलमेंट के बारे में। यह सेटलमेंट है आफ्टर ड्यू डेट सेटलमेंट। दोस्तों यह कब होती है? दोस्तों मान लीजिए आपने लोन ले लिया है, आप उसकी EMI टाइम पर नहीं भर पा रहे, आपकी 3 से 4 EMI मिस हो चुकी है, आपका ECS बाउंस हो चुका है, जब जाकर ये सेटलमेंट का ऑफर आता है। दोस्तों पहले तो क्या होता है, आपने जिस भी बैंक से लोन लिया या किसी कंपनी से लोन लिया है, पहले तो आपको कॉल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, आपको हरासमेंट करेंगे, फिर भी जाकर आप उनकी पेमेंट नहीं करते हो, आप EMI नहीं भरते हो, तो फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो लोन सेटलमेंट के बारे में आपसे बात करते हैं। दोस्तों जो आपने जिस भी बैंक से या कंपनी से लोन लिया वो आपको बोलते हैं कि लोन सेटलमेंट कर लो, तो आपको कर लेना चाहिए। वो आपको बोलेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है या ब्याज है वो हम छोड़ देंगे, आपका जितना ड्यू अमाउंट है, आपका लोन अमाउंट जो है उसे पे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे सेटलमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या सावधानी रखनी है, ऐसे सेटलमेंट में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। तो ऐसे सेटलमेंट में आपको ये सावधानी बरतनी है, आपको वर्बली उनकी बात नहीं माननी है। अगर आपको कोई वर्बली बोलता है, आपसे सिर्फ बोलता है, कोई प्रूफ नहीं देता है, तो ऐसे सेटलमेंट को आपको नहीं मानना है। आपको जब भी सेटलमेंट करना है तो आपको सेटलमेंट लेटर लेना है, चाहे वो आपको email ID पर मिले या आपको फिजिकली मिले, कैसे भी मिले, सबसे पहले आपको सेटलमेंट लेटर लेना है। जिस भी बैंक या कंपनी से आप सेटलमेंट कर रहे हो तो आपसे पहले आपको सेटलमेंट लेटर लेना है और जब जाकर इनकी पेमेंट करनी है। दोस्तों सेटलमेंट करते टाइम आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। दोस्तों सेटलमेंट करते समय आप सेटलमेंट कर लेते हो, जैसे कि आपका ड्यू अमाउंट ब्याज लगाकर हो चुका था 1.5 लाख रुपये और आपका सिर्फ 80,000 रुपये में सेटल हो जाता है, और आप फिर भी क्या करते हो, उसकी भी EMI बनवा लेते हो। दोस्तों EMI बनवा ले तो सेटलमेंट की भी सबसे बड़ी गलती ये करते हो आप। दोस्तों सेटलमेंट क्या होता है? OTS बोलते हो सेटलमेंट को, वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि आपका जो भी अमाउंट है, जितने भी अमाउंट में आप सेटलमेंट कर रहे हो आपको एक टाइम में पे करना है, और आप फिर भी बड़ी गलती करते हो कि उसकी भी EMI बनवा लेते हो। दोस्तों सेटलमेंट की EMI जब आप बनवाते हो, मान लीजिए आपने 4 EMI में सेटलमेंट की पेमेंट करनी है और आपने 3 EMI भर दी है और एक EMI मिस कर दी है, आप सोचोगे कि नेक्स्ट मंथ पे कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है आपका।
वो नुकसान क्या होता है, आपने जितनी भी पेमेंट करी है, आपने 3 EMI जो भरी है वो आपकी सारी सरचार्जेज, इंटरेस्ट पेनल्टी में चला जाएगा और आपका जितना भी ड्यू अमाउंट था वो ऐसा कि ऐसा रह जाएगा। और आपने जो 3 EMI भरी है वो भी आपकी बेकार चली जाएगी, वो सिर्फ पेनल्टी, चार्जेज और इंटरेस्ट रेट पर ही चला जाएगा और फिर आपका ड्यू अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, उस पर भी और ज्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। तो दोस्तों आप सेटलमेंट करते टाइम ये बहुत बड़ी गलती करते हो। आप जब भी लोन की सेटलमेंट करते हो तो आपको एक टाइम में ही पे कर देना चाहिए और आपकी बहुत ही बड़ी मजबूरी है कि आप सेटलमेंट अमाउंट को भी EMI में पे करते हो, तो आपको EMI बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों सेटलमेंट का एक और रूल है कि सेटलमेंट आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। आपने कभी भी जिस भी बैंक से आपने लोन लिया या कंपनी से लोन लिया है, आपको खुद नहीं बोलना है कि मैं लोन की सेटलमेंट करना चाहता हूं। तो ऐसे में बैंक सोचता है कि आपके पास पैसा, आप जानबूझकर उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आपको कभी भी अपनी तरफ से सेटलमेंट का ऑफर बैंक से नहीं लेना है। आपको जब सामने से ऑफर मिले, बैंक या जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है वो आपको बोले कि हम लोन का सेटलमेंट करना चाहते हो, तो तब जाकर आपको लोन की सेटलमेंट करनी चाहिए। और दोस्तों आफ्टर ड्यू सेटलमेंट का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, इससे आपका सिबिल स्कोर बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि इस सेटलमेंट में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में लिखा जाता है कि आपने लोन की सेटलमेंट की है और फ्यूचर में आपको फिर लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको कहीं से भी लोन मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। तो दोस्तों ये थे 2 प्रकार के सेटलमेंट जो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, कौन से सेटलमेंट में आपका फायदा है, कौन से सेटलमेंट में आपका नुकसान है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें।